हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को साइंस का दोस्तों टॉप 30 वीवीएसटी क्वेश्चन लेकर चुके, जो आप लोग को 21 फरवरी के दिन एग्जाम की दृष्टि में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सकेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक नंबर प्रश्न देख लीजिए। एक नंबर प्रश्न है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो मैंने आप लोग को बता दिया था एफ बराबर की फॉर्मूला होता है R/2। एक का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, एफ बराबर R/2। दो दो नंबर प्रश्न देख लीजिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो दोस्तों, अपवर्तन के भी दो नियम है, परावर्तन के भी दो नियम है। दो का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। तीन नंबर है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। हाँ, अगला 4 नंबर प्रश्न है, वाहनों के पार्श्व दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया था। पार्श्व मतलब पीछे देखने के लिए। ये आप लोग को उत्तल दर्पण यानी कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण होगा। 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो लेंस में जल का भी यूज करता है, कांच का भी, प्लास्टिक का भी, किंतु मिट्टी का यूज नहीं करते हैं। तो 5 का आंसर हो जाएगा डी नंबर मिट्टी। 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा सीधा बनती है। 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए, यदि एफ का मान 12 है तो आर का मान क्या होगी। तो आप लोग जानते होंगे एफ बराबर R/2 होती है। तो एफ का मान कितना है 12, तो 12 बराबर R/2 हो जाएगा। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो R बराबर 12 और 2 कितना हो जाएगा 24। तो 24 7 का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, वाहन के अग्रद्वीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अग्रद्वीप माने आगे के देखने के लिए, ये होगा आप लोग का अवतल दर्पण। 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है। तो अवतल लेंस में हमेशा आभासी और सीधा बनती है। 10 नंबर प्रश्न देख लीजिए, डायरेक्टर मात्रक है। तो डायरेक्टर किसका मात्रक होता है, लेंस की क्षमता कैसा मात्रक डायरेक्टर होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 11 नंबर प्रश्न है, दो डायरेक्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो एफ बराबर फॉर्मूला होता है 1/p। तो 1/p, तो 1/p, टू का पी का मान 2 है, फिर 2 से 1 को भाग देंगे तो आप लोग का देख लीजिए 2 से 1 को भाग देते हैं, आप लोग का 0.25 हो जाएगा। दो 0.5 आ जाएगा। तो 0.5 हम लोग को क्या आ जाएगा, मीटर में आया। अब इसको अगर हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे ना, तो 0.5 पॉइंट हटा लेंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, गुना 100 हो जाएगा। एक एक तो जीरो काट गया तो 10 में कितना आ जाएगा 50, यानी कि 11 का आंसर हो जाएगा आप लोग को 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 50 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो आँख के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं। 13 नंबर है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे रेटिना या दृष्टिपटल कहा जाता है। 14 नंबर प्रश्न है, दिए गए समीकरण में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। यहाँ देख लीजिए, एक पदार्थ दोस्तों 3 पदार्थ में टूट रही है, यानी कि टूटना को हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन रासायनिक समीकरण संतुलित है। यहाँ अगर देख सकते हैं तो कौन बोला आप लोग को संतुलित है रासायनिक समीकरण। यहाँ Na2 है, यहाँ Na1 है, यहाँ यानी कि ये नहीं होगा। यहाँ 4Al है, यहाँ 2 2 4, O3 है, O4 है, ये नहीं होगा। Cu2 है, यहाँ पे तो 2 नहीं, ये नहीं होगा, यानी कि लास्ट वाला होगा। तो लास्ट वाला देख लीजिए, आप लोग को सब इक्वल हो रहा है। तो 15 का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 16 नंबर प्रश्न है आप लोग का, दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन और अपचयन हो रहा है। उपचयन मतलब होता है ऑक्सीजन जोड़ना और अपचयन मतलब ऑक्सीजन हटना। तो यहाँ देख लीजिए आप लोग का PbO ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, यहाँ आप लोग को क्या हो रहा है और Pb हो गया, यानी कि ऑक्सीजन हट गया। यहाँ पर Cu हो जाएगा है, यहाँ पे आप लोग का Cu हो जाएगा। तो यानी कि अगर बोल सकते हो इसमें आप लोग को क्या गया है, किसमें दोस्तों, और Cu में क्या हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ गया है। हाँ, तो CuO होगा, यहाँ पे CuO। Cu में आप लोग को क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कि Cu का क्या हो जाएगा, उपचयन हो गया। और Pb में देख लीजिए, यहाँ पे दोस्तों ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन हट गया, यानी कि Pb के क्या हो गया, अपचयन हो गया, यानी कि इसका उपचयन ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। 17 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 17 नंबर देख लीजिए, विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है। तो विकृत गंधिता जिसमें स्वाद और गंध में परिवर्तित हो जाते हैं, तो ये आप लोग को उपचयन अभिक्रिया के कारण हो जाती है। ऑक्सीजन घुस जाती है, इस कारण स्वाद गंध में परिवर्तन होते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, चूने में सफेदी करते समय चूना में पानी डालने पर उष्मा निकलती है, तो इसमें आप लोग को कौन सी अभिक्रिया होगी। तो उष्मा निकलती है, तो इसको कहते हैं उसमें छेपी अभिक्रिया। अगला 19 नंबर, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट का विलयन नीला धुरा हो जाता है, तो इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। लोहे के कील को Fe कहते हैं, तो कॉपर सल्फेट के विलयन यानी कि CuSO4। तो Fe अगर CuSO4 को हटा देंगे तो Fe क्या हो जाएगा,
FeSO4 प्लस Cu होगा। यहाँ अगर देख सकते हो Fe दोस्तों Cu को विस्थापित कर दिया, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है, तो इसमें आ जाएगा लिटमस प्राकृतिक सूचक है। 21 नंबर प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस डालने पर लाल नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यानी कि ये अम्ल है, ये तीनों में हो जाएगा, लेकिन ये वाला आप लोग को लाल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देख लीजिए, दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है, तो 22 का आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर 4 सी। 22 का आंसर हो जाएगा सी, CuSO4 × 5H2O। 23 नंबर प्रश्न देख लीजिए आप लोग का, अग्निशामक यंत्र में किस लवण को प्रयोग किया जाता है, तो 23 का आंसर हो जाएगा NaHCO3 का सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है। 24 नंबर प्रश्न है, जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण नहीं प्रदर्शित करता है, क्यों नहीं प्रदर्शित करता है, क्योंकि उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं रहता है। 25 नंबर प्रश्न देख लीजिए, पदार्थ ABCD दिया गया है जिसके pH मान दिया है, इनमें से कौन अम्ल है, अम्लों का pH मान 7 से कम होता है। यहाँ देख लीजिए 7 से ये तीनों ज़्यादा है, लेकिन ये आप लोग को 7 से कम है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 का ये होगा। 26 नंबर प्रश्न देख लीजिए, इस चित्र में क्या अभिक्रिया हो रही है, यहाँ आप लोग को सिल्वर क्लोराइड है, यानी कि AgCl है, अगर इसको टूट जाएगा Ag+Cl। एक पदार्थ दोस्तों दो पदार्थ में टूटता है तो इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। 26 का आंसर हो जाएगा आप लोग को वियोजन अभिक्रिया। 27 नंबर प्रश्न देख लीजिए, शरीर में उत्पन्न हानिकारक अवशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकलने वाला प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उससे कहते हैं उत्सर्जन कहते हैं। 28 नंबर प्रश्न देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण में होने वाले ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के कारण टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है, तो 28 का आंसर हो जाएगा जल होगा। अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है, तो अमीबा में देख सकते हो, अमीबा में होता है प्राणी संपोषी पोषण होता है। 30 नंबर प्रश्न है, लार में कौन सी एंजाइम पाई जाती है, तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाई जाती है। 31 नंबर प्रश्न है, श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में विखंडन होता है, ये आप लोग को कहाँ होती है, तो ये आप लोग को होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। पौधों में जल और खनिज का वहन कौन होता है, तो पौधों में जल और खनिज के जाइलम परिवहन करता है। किसी समष्टि में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया जरूरी होती है, तो ये आप लोग को जनन जरूरी होती है। अगला, दिए गए चित्र में किस प्रकार का जनन को दर्शाता है, यहाँ देख लीजिए एक जीव है, इसको अगर बीच में 3 पीस कर देंगे तो ये 3 टुकड़ा मतलब 3 जीव में नया जीव बनेगा, यानी कि एक जीव से 3 जीव का जन्म हो रहा है, तो इसको बोलते हैं पुनर्जन्म है, मैंने पुनर्भवन, जिसको पुनर्जन्म भी कहते हैं, जैसे कर्ण अर्जुन में पुनर्जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 35वां प्रश्न है आप लोग का, प्राक्कन का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे हस्तांतरित होना को क्या कहते हैं। कोई भी प्राक्कन रहेगा, एक फूल है यहाँ से दूसरा फूल में ट्रांसफर होती है, उसको कहते हैं परागन कहते हैं। तो 35 का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। परागन भी दो प्रकार का होता है, एक सौंप परागन और दूसरा पर परागन। 36वां प्रश्न देख लीजिए, भ्रूण के माँ का गर्भाशय में किस भाग से पोषण मिलता है। जी हाँ दोस्तों, भ्रूण को माँ के जो गर्भाशय में एक मैंने यह बच्चा का दोस्तों पालन होता है, तो उसमें आप लोग को प्लेसेंटा के माध्यम से भोजन प्राप्त होता है, तो इसका आ जाएगा प्लेसेंटा। 37वां प्रश्न देख लीजिए, एक उत्तम ऊर्जा स्रोत की क्या विशेषता होती है, तो उत्तम ऊर्जा स्रोत प्रति इकाई द्रव्यमान जो अधिक कार्य करे। 38वां प्रश्न देख लीजिए, पवन चक्की का ऊर्जा उपयोग करने के लिए पवन की चाल निम्नलिखित में से कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समाप्त ऊर्जा है, समाप्त मतलब जो समाप्त होने वाला है, तो इसका होगा कोयला। प्राकोष में क्या पाए जाते हैं, तो प्राकोष में प्राक्कन पाए जाते हैं।